नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक सामान्य विषय के साथ जिसका नाम है दूध, मिल्क, उसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। भाई दूध को जब हम उबालते हैं तो वो बाहर क्यों आ जाता है, उससे पहले दूध कहाँ से आता है और ये किसके लिए ज़रूरी होता है और कैसे इसमें जो है कंपोजिशन इसकी जो होती है, क्या क्या इसमें मिला होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो आइए शुरू कर देते हैं। तो ये दूध है। तो दूध जो है यहाँ पे ये कहाँ से आता है? स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके अंदर एक मेमरी ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड होती है। जितने भी स्तनधारी होते हैं वहाँ से ये दूध निकलता है। अब दूध किसके लिए ज़रूरी होता है? भाई जितने भी स्तनधारी हैं वो अपने बच्चों के लिए ही इसको देते हैं, तो बच्चों के लिए अति आवश्यक है। और जो पहले डॉक्टर कहते हैं कि जो नवजात होता है माँ का पीला गाढ़ा दूध उसके लिए अति आवश्यक है, वो ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये देखते हैं, पीला दूध, पीला ये गाढ़ा दूध होता है, तो इसको बोलते हैं हम कोलोस्ट्रम। तो इसके अंदर जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी ये जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये बच्चों के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है सॉलिड जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है तरल पदार्थ देने पड़ते हैं। तो इसे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देता है, इस वजह से ये ज़रूरी होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि दूध के अंदर जो है क्या क्या होता है। यहाँ पे कंपोजिशन, तो यहाँ पे 87% दूध के अंदर जो है पानी होता है, 87%। ठीक है। फैट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 3.7% जो है फैट होती है। ठीक है। और बाकी जो 9% है ये ठोस पदार्थ होते हैं दूध के अंदर। ठीक है। ये दूध की जो है कंपोजिशन होती है। ओके। अब जितने भी जीव हैं या मनुष्य की बात करें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दूध की पूर्ति के लिए वो जरूरी है कि अपनी माँ पे डिपेंड करता है, उसको दूध जो अन्य जानवरों से भी लेना पड़ता है। तो उस दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए हमने क्या है, उसको गर्म करना पड़ता है। तो ये इस दूध को जो है गर्म करते हैं, तो सबसे पहले ये दूध गर्म करने की शुरुआत किसने की थी? ये भाई जो है लगभग 1100 AD के आसपास जो है चीन के जो लोग थे उनको पता था कि भाई दूध को हम गर्म करके जो है, या किसी भी जो लिक्विड होते थे उनको गर्म करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो यहाँ पे जो है फ्रांस के एक वैज्ञानिक होते थे, फ्रांस के 1860 में, कौन? लुईस पास्चर। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस जो कि एक ठंडे स्थानों में से जो है गिनती होती है, वहाँ पे जो है शराब ज़्यादा जो है सेवन किया जाता है, शराब का सेवन। तो ये शराब क्या हो जाती थी? खट्टी हो जाती थी। तो इस शराब को खट्टे होने से बचाने के लिए लुईस ने जो है एक क्रिया की, और जिसका नाम जो है इसके ही नाम पे, लुईस पास्चर के नाम पे पाश्चुरीकरण कर दिया गया। पाश्चुरीकरण कर दिया गया, जिससे कि ये शराब को जो है गर्म करके या दूध को गर्म करके लंबे समय तक इसको जो है सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आंशिक निर्जीवीकरण। आंशिक निर्जीवीकरण कहते हैं। आंशिक क्यों पड़ा इसका नाम? आंशिक का मतलब होता है आधा। दूध के अंदर जो है पैथोजन होते हैं, पैथोजन जो कि हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा कर सकते हैं, एक बीमारी लेके आ सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं।
क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं तो रोग पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर दूध को गर्म ना किया जाए, पाश्चुकृत ना किया जाए, तो उससे हमारे जो है टीबी होने के चांस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, डिप्थीरिया भी हो जाता है, डिप्थीरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पाश्चुकृत करके दूध को इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इनको दो तरीकों से दूध को गर्म किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं, लेकिन मुख्यतः दो तरीके, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम। नाम से ही पता चल रहा है हाई टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा 71.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा और समय जो रहेगा 10 से 15 सेकंड के लिए रहेगा। इस तरह हम दूध को जो है 2 हफ्तों तक सुरक्षित कर सकते हैं इस प्रक्रिया से करेंगे। तो दूसरी प्रक्रिया क्या है? अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें जो तापमान रहेगा हमारा 135 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और 1 से 2 सेकंड तक ही गर्म करेंगे। और यहाँ पे जो है दूध को 9 मंथ्स के लिए जो है दूध को प्रिजर्व किया जा सकता है। आजकल जो हैं और बहुत अच्छे तरीके भी आ गए हैं, जैसे कि माइक्रोवेव वॉल्यूमेट्रिक ट्रीटमेंट। तो बहुत अच्छे तरीके भी आ गए हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो हमारा विषय है वो दूध को जब हम गर्म करते हैं तो निकलता कैसे है, ये है हमारा मुख्य विषय। तो हमने देख लिया दूध को 2 तरीकों से हमने गर्म किया, उनको कितने समय तक गर्म करना है और कितने तापमान पे गर्म करना है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भी दूध को जब हम गर्म करते हैं तो वो उबलने के बाद निकल क्यों जाता है। ठीक है, तो हमें दूध की जो है कंपोजिशन पता है बिल्कुल। ये देखिए, ये दूध की कंपोजिशन है। तो यहाँ पे 87% क्या है? पानी है और 3.7% क्या है? फैट। तो दूध के अंदर जो भाई हवा होती है, तो दूध के अंदर हवा जो होती है, ये एक बर्तन ले लेते हैं हम, इसके अंदर जो है मिल्क ले लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको ब्लूइश कर देता हूँ, दूध को वाइट जो होगा तो इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये दूध ले लिया यहाँ पे और यहाँ इसके नीचे जो है हमने जो है एनर्जी प्रोवाइड की है इसको भाई आग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एयर होती है इसके अंदर और एयर क्या है गर्म करने पे एक्सपैंड होती है, उसका जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करती है। और वैसे भी अगर हल्की चीज़ होगी तो वो ऊपर जाएगी। लेकिन एक और दूसरी चीज़ है इसमें, क्या है? वो है फैट। क्या है भाई? यहाँ पे फैट है। तो फैट क्या है? यहाँ पे आ जाती है वो फैट, ये फैट आ जाती है। तो ये क्या करती है, वो जो हवा फैलती है उसको बाहर नहीं जाने देती। क्या है? हवा जो है इसके अंदर उसको बाहर नहीं जाने देती और ये प्रेशर हो जाता है। इस प्रेशर से फिर है ये जो दूध है जो यहाँ से क्या है बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूध जो है यहाँ से क्या है बाहर निकलने की कोशिश करता है और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है फैट के कारण, फैट की लेयर जमा होगी। ठीक है, तो अब हमने दूध को बाहर जाने से रोकना है। तो बाहर जाने से सिंपल तरीका है, कैसे रोकेंगे? ये इसकी डेंसिटी जो है भाई क्या होती है? कम होती है, तो ऊपर लेयर बना लेती है फैट। ओके, अब इस फैट जो ये परत बनी हुई है इसी को हमने क्या है डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। और कैसे करेंगे? इसके अंदर कुछ पलटा वगैरह ले लेंगे, उस पलटे की हेल्प से, ठीक है, इसको हम हटाते रहेंगे। तभी तो जैसे भी हम जो है अपने घरों में खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है पलटा हिलाते रहते हैं, ठीक है, ताकि ये लेयर ना बने और जो दूध जो हमारा बाहर ना निकले। तो आज का यही विषय था। अब आगे से आपको जो है दूध को निकलने नहीं देना है, ठीक है।
तो जैसा कि हमने आज अपने लेक्चर में किया है, दूध को हमने बर्नर के ऊपर रखना है और देखेंगे कि हम ये कैसे निकलता है। तो हमने ये शुरू कर दिया है। बर्नर की आंच को अब मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि दूध हमारा जो है जल्दी उबलने लग जाए। तो यहाँ पे इसके लिए बेसिक फंडा क्या रहेगा, जो हमारा दूध है इसके अंदर 87% जो हमारा वाटर है और 3.7% जो है इसके अंदर फैट होता है। तो ये फ़ैट क्या होगा, जैसे ही यहाँ से हीट मिलेगी बर्नर से, इसको हीट लेने के बाद जो फ़ैट है वो क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो दूध के ऊपर तैरने लगेगा। हम देख भी लेंगे, अभी जो है हमारा दूध रखा ही है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद इसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे फ़ैट की जो लेयर जो है डिपॉजिट हो जाएगी। वो फ़ैट की एयर जो है यहाँ दूध के अंदर जो एयर होती है वो एक्सपेंड होने के बाद जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगी और वो लेयर है एयर को एक्सपेंड होने से रोकेगी, मतलब उसको बाहर निकलने से रोकेगी। इस वजह से दूध बाहर आ जाएगा। तब तक के लिए हम जो है एक अपना रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये हमने देखा, आपको भी ये विजिबल होगा, इसके ऊपर जो है फ़ैट की जो लेयर डिपॉजिट हो चुकी है। तो इस पे हम देख सकते हैं यहाँ से जो फ़ैट की जो लेयर डिपॉजिट हो गई है और ये दूध जो है बॉयल हो चुका है। अभी ये बाहर आने की कोशिश करेगा इस डिपॉजिट लेयर के कारण, ताकि जो है अंदर से जो एयर का प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा लगेगा जो इसको ऊपर की ओर लेके आएगा। तो यही था इसके अंदर टेक्निक। अगर इसको हमने बाहर आने से बचाना है, ये देखिए बाहर आ चुका है दूध, अगर हमने इसको बाहर आने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्टीयर करना पड़ेगा, बार बार किसी चम्मच वगैरह से या पलटे से इसको घुमाते रहना पड़ेगा। और कंडीशन हमारी क्या रहेगी, जो आंच है नीचे से, जो बर्नर की जो फ्लेम है उसको हमने धीमा करना पड़ेगा और कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी ये जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो यही हमने आज देखना था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक अन्य विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।